अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th ग्रेड का आज का जो पीपीए था हार्ड एरिया का, उसकी आंसर की आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका सोल्यूशन मेरी एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया है एंड आई एम थैंकफुल टू हर एज वेल फॉर प्रिपेयरिंग दिस सोल्यूशन एंड मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। तो पहला सवाल एक बेसिकली न्यूमेरिकल था। एक तालिब इल्म को दो रजिस्टर्स, एक एमीटर, एक स्विच और एक 12 वाट की बैटरी दी गई और उसे कहा गया कि वो इन सब को एक सीरीज सर्किट में जोड़े और फिर रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को जांचे। इन सब आइटम्स के साथ एक सीरीज सर्किट की डायग्राम बनाएं। तो ये 2 नंबर का आपका सवाल था और उसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पर ये बनी हुई है। इस तरीके से आपने उसकी जो डायग्राम थी वो ड्रॉ करनी थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो बेसिकली एक टेबल था। यू हैव टू कंप्लीट द गिवन टेबल अकॉर्डिंग टू द डेटा। यहाँ पे आपको जो है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग्स दी हुई हैं, उसके बाद उसकी रेजिस्टेंसेज दी हुई हैं। तो आपने यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी वो आपने फाइंड आउट करनी थी, टोटल वोल्टेज आपने फाइंड आउट करना था। जबकि एमीटर की रीडिंग आपको दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर जो है वो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी और उसका डिफरेंस जो था वो फाइंड आउट करना था। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो एक जो पूरा टेबल है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो उसका सोल्यूशन आपको मुकम्मल यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज सेम एंड विच इज़ डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर्स। तो इसमें करंट और वोल्टेज के मतलब पूछा गया था। तो करंट जो है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपसे पूछा गया था कि स्टूडेंट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू डिटर्मिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एज शोन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है। तो उसमें पूछा गया है कि ही ऑब्जर्व डिफरेंट रीडिंग्स एंड रिकॉर्डेड एज शोन इन टेबल। यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द रीडिंग्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। तो अब यहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, फिर उसके बाद उसकी जो क्रिटिकल एंगल है उसमें नंबर 1 की आपको जो क्रिटिकल एंगल है वो भी गिवन है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी गिवन है। तो नंबर 2 और नंबर 3 जो है उसका आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो नंबर 2 और नंबर 3 जो की जो फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको टेबल के अंदर आपके पास सामने मिल जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपसे पूछा गया था कि मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास सामने ये होगा और उसको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल के साथ जो है वो यहाँ पर सॉल्व भी किया गया। और फिर पूछा गया था कि इफ क्राउन ग्लास प्रिज्म हैज़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.52, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है और उसको डिटेल के साथ यहाँ पर सॉल्व भी किया गया। आपका पीबीए कैसा हुआ ये मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके जो पीबीएस होंगे उसमें भी इंग्लिश कीज़ अकेडमी आपको हमेशा की तरह हेल्प आउट करेगी, आपको फैसिलिटेट करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। एंड वंस अगैन आई एम थैंकफुल टू लाइबा नूर फॉर प्रिपेयरिंग दिस सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।